आज हम एक चुनाव की एक सीट की चीर फाड़ करने वाले हैं। बिहार की विधानसभा सीट महुआ 126। ये सिर्फ हार जीत का विश्लेषण नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि जमीन पर सियासत असल में काम कैसे करती है और कैसे शासन को, गवर्नेंस को राजनीति के केंद्र में वापस लाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं बिहार के वैशाली जिले में। ये है महुआ, विधानसभा क्षेत्र संख्या 126। ये हमारी आज की केस स्टडी है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि वो जमीन है जहां सियासी समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं और इसका सीधा असर वहां के लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए, एक ऐसा किला जो 10 साल से ज्यादा आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ था, जिसे अजेय माना जाता था, लेकिन 2025 में वो किला सिर्फ दरका नहीं बल्कि ढह गया। सवाल तो यही उठता है ना कि कोई इतनी मजबूत सीट, कोई सेफ सीट, लगभग 45,000 वोटों के इतने बड़े मार्जिन से आखिर हार कैसे सकती है? इसके पीछे क्या वजह थी? क्या ये सिर्फ सतही थी या कोई बहुत गहरी सिस्टमैटिक गड़बड़ी थी? जवाब के लिए हमें सबसे पहले नंबर्स को देखना होगा। 2025 का चुनाव, जिससे हम कह सकते हैं द ग्रेट फ्रैक्चर, क्योंकि जब कोई किला गिरता है ना, तो उसकी कहानी सबसे पहले आंकड़े ही सुनाते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए, 2015 में तेज प्रताप यादव 43% से ज्यादा वोट लेकर आराम से जीत गए। फिर 2020 में मुकेश कुमार रोशन ने सीट तो बचा ली, लेकिन वोट शेयर देखिए, गिरकर 36.48% पर आ गया। ये एक तरह की चेतावनी थी जिसे शायद अनदेखा कर दिया गया। और फिर आया 2025 का भूचाल। आरजेडी का वोट शेयर धड़ाम से गिरकर सिर्फ 20.18% पर आ गया और हार का मार्जिन 44,997 वोट। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये तो एक सियासी सुनामी थी। एक ऐसा नंबर जो चीख चीख कर कह रहा था कि जमीन पर सब कुछ बदल चुका है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये विपक्ष के वोटों का बिखराव दिखाती है। आरजेडी को मिले 20.18%, ठीक है, लेकिन देखिए, जेडीडी यानी जनता दल ने 16.89% वोट काट लिए और एआईएमआईएम ने भी 7.47%। ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि जो वोट एक साथ होना चाहिए था, वो 3 टुकड़ों में बुरी तरह बट गया। और ये है इस पूरे विश्लेषण का सबसे हैरान करने वाला सच। एनडीए का वोट एक तरफ 41.47%, पूरा कंसोलिडेटेड। लेकिन अगर हम बिखरे हुए विपक्षी वोटों को एक साथ रख दें, आरजेडी, जेजेडी और एएमआईएम, तो टोटल बनता है 44.54%। मतलब बिल्कुल साफ है, विपक्ष वोटों की कमी से नहीं बल्कि अपनी एकता की कमी से हारा। तो सवाल यह है कि ये बिखराव हुआ क्यों? चलिए अब इस हार की एनाटॉमी को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ चेहरों की नाकामी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का फेलियर था, एक सिस्टेमिक कोलैप्स। हमारी जांच में 3 बड़ी वजहें सामने आई। पहला, वंशवाद का स्पॉइलर इफेक्ट। दूसरा, माइनॉरिटी वोट्स में सेंधमारी। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, वोटर टर्नआउट का एक हथियार की तरह इस्तेमाल। देखिए, इस हार की कहानी बाहर से ज्यादा अंदर लिखी गई थी। जेजेडी के जो उम्मीदवार थे, वो खुद उसी सियासी परिवार से आते थे। उन्होंने आरजेडी के कोर यादव वोट बैंक में ऐसी सेंध लगाई कि सब कुछ बिखर गया। ये दिखाता है कि घर का भेदी किसी भी मजबूत किले को कैसे गिरा सकता है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? 71.34% का जबरदस्त वोटर टर्नआउट। अब आमतौर पर इसे एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है ना? लेकिन यहाँ एलजेपी-आरवी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसे अपने फेवर में एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। उनका बूथ मैनेजमेंट इतना तगड़ा था कि महागठबंधन की बिखरी हुई मशीनरी उसके सामने टिक ही नहीं पाई। लेकिन देखिए, इन नंबरों, वोटों और चुनावी दांवपेच से भी बड़ी एक सच्चाई है, और वो सच्चाई है गवर्नेंस की, शासन की। और जब शासन फेल होता है तो उसकी कीमत लोग चुकाते हैं। राजनीति का असली मकसद तो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है ना? हर नागरिक को एक सम्मान की जिंदगी देना, ये हमारे संविधान का भी मूल विचार है। तो असली सवाल ये है कि इस सियासी नाकामी की असली कीमत कौन चुका रहा है? इसका जवाब अगले कुछ आंकड़ों में छिपा है। ये आंकड़े महुआ की जमीनी हकीकत हैं। NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है ये। इसके मुताबिक इस जिले में 5 साल से कम उम्र के 54% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। मतलब
कुपोषण की वजह से उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे भविष्य पर एक सवालिया निशान है जो सीधे सीधे गवर्नमेंट्स के फेलियर से जुड़ा है। और ये देखिए, इसी जिले की 65.7% महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं, खून की कमी। सोचिए, जब समाज की आधी आबादी ही स्वस्थ नहीं है तो वो समाज तरक्की कैसे करेगा? यही होता है जब सियासत जमीनी मुद्दों से कट जाती है, समाज की सेहत दांव पर लग जाती है। तो क्या यहाँ से वापसी का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। अब हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक ऐसा डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट जो गवर्नेंस को यानी शासन को राजनीति के सेंटर में रखकर जीत का रास्ता बना सकता है। देखिए, वापसी के लिए एक बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की जरूरत है। पुराना फॉर्मूला क्या था? यादव सेंट्रिक कैंडिडेट। नया ब्लूप्रिंट क्या कहता है? ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारो। क्यों? इसका मकसद सिर्फ अपना वोट जोड़ना नहीं है, बल्कि एनडीए के कोर वोट बेस में सीधी सेंध लगाना है। एक स्मार्ट मूव। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पूरे 2 साल की 4 स्टेप्स की एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है। पहला साल डीप डेटा और कैडर बिल्डिंग, यानी बूथ लेवल तक का डेटा जमा करो और एक मजबूत टीम बनाओ। अगले 6 महीने हाइपर लोकल कम्युनिकेशन, मतलब हर गांव हर टोले तक अपनी बात पहुंचाओ। फिर ग्राउंड एक्टिवेशन, महिला वोटर्स को मोबिलाइज करने पर खास फोकस। और आखिरी 90 दिन फुल मोबिलाइजेशन, पूरी ताकत से लगना और वोट को कन्वर्ट करना। इस ब्लूप्रिंट में कुछ बहुत ही ठोस और अहम फैसले हैं, जैसे कैंडिडेट का नाम 1 साल पहले ही तय कर दो। क्यों? ताकि अंदरूनी लड़ाई और बागियों को पनपने का मौका ही न मिले। लोकल भाषा बज्जिका में कैंपेन चलाओ ताकि लोगों से सीधा इमोशनल कनेक्ट बने। और सबसे जरूरी, हेल्थ और हंगर यानी स्वास्थ्य और भुखमरी को कैंपेन का सेंट्रल मुद्दा बनाओ। हाँ, और जब आप लोगों से जुड़ते हैं, उनका डेटा इकट्ठा करते हैं, तो उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना और उनकी सहमति लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये न सिर्फ नैतिक रूप से सही है, बल्कि हमारे देश का कानून भी यही कहता है। अंत में हमें ये समझना होगा कि ये सब सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है, ये राजनीति को उसके असली मकसद से जोड़ने की कोशिश है। स्ट्रैटेजी को इंसानियत और सम्मान से जोड़ने का एक रास्ता है। ये जो ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ इलेक्शन जीतने का तरीका नहीं है, ये उस टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने का हक कमाने का तरीका है। जब 54% बच्चे कुपोषित हों तो चुनाव जीतना मंजिल नहीं हो सकती, वो तो उस मंजिल की तरफ पहला कदम है। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या भूख, स्वास्थ्य और इंसानी गरिमा की भाषा पर बना एक सियासी कैंपेन वोटर्स का भरोसा वापस जीत सकता है? महुआ का भविष्य और शायद हमारे लोकतंत्र का भी भविष्य इसी सवाल के जवाब में कहीं छिपा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य